हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताऊंगा। आज मैं आप लोग को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताऊंगा और आप लोग को उम्मीद है आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, हमारे साथ आप लोग पढ़ते चलिएगा। आप अवश्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीख जाएगा, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? आप लोग अगर आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पहले आप पिछले वीडियो को भी अवश्य देखिए, जिससे कि आपको जो है अनुभव अच्छी तरह से हो सके और आप टेंस को अच्छी तरह से समझ सके। क्योंकि जब तक आपको टेंस नहीं आएगा तब तक आपको वॉइस नहीं आएगा, नरेशन नहीं आएगा, डिग्री नहीं आएगा। तो ये तीन चीज़ सीखने के लिए आपको सबसे पहले टेंस को सीखना ही पड़ेगा। इसलिए ध्यान से देखिए और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। देखिए, तो पहला क्वेश्चन बनेगा, मार्कर गलत ले लिए। देखिए, व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमें क्या लिखे? व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी बोल सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। देखिए, आंसर समझिए। देखिए, पहले हम इसको तोड़ तोड़ के आपको बताते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। इसका होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब होता है जारी रहना, जारी रहना। इसको हम बोल सकते हैं गोइंग ऑन। क्या बोल सकते हैं? गोइंग ऑन। और टेंस का मतलब होता है काल। कोई दिक्कत? टेंस का मतलब काल। अगर आप चाहिएगा तो देखिए, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कंटिन्यूअस में जारी रहना, गोइंग ऑन। टेंस का मतलब होता है काल। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन निकाल लेते हैं। इसका डेफिनेशन बनेगा, द टेंस which denotes continuation of an action in the present time is called present continuous tense। देखिए, हमने लिखे द टेंस which denotes continuation of an action in the present time is called present continuous tense। अब मुझे आशा है कि अब आप लोग इंग्लिश में लिख लिए होंगे, तो थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, आप लोग थोड़ा देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसका हिंदी हम लोग लिखते हैं। देखिए, हिंदी यहाँ पर लिख देते हैं। हिंदी लिखिए, हमने इसको एक बार पढ़ते, आप लोग भी पढ़िए। द टेंस which denotes continuation of an action in the present time is called present continuous tense। मतलब जिस टेंस से वर्तमान काल में, क्या लिखे?
जिस टेंस से वर्तमान काल में किसी क्रिया के जारी रहने का बोध हो तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। हमने लिखे हैं जिस टेंस से वर्तमान काल में किसी क्रिया के जारी रहने का बोध हो तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। हमने ये बोले हैं कि जिस टेंस से वर्तमान समय में किसी क्रिया के जारी रहने का बोध हो तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। मेरे डियर, मेरे प्यारे, मेरे शिष्यों, मुझे आशा है कि आप लोग समझते होंगे और समझ गए होंगे। तो चलिए हम आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि सर हम पहचाने कैसे? तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान क्या है? तो हम लिखेंगे आंसर में इसमें है हो हूँ से पहले मुख्य क्रिया के अंत में रही लगा रहता है। हाँ, कोई पूछेगा कि इसकी पहचान क्या है? तो हम बोल सकते हैं इसमें है हो हूँ से पहले मुख्य क्रिया के अंत में रही लगा रहता है। मतलब अगर है हूँ से पहले रही अगर मुख्य क्रिया में लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हम क्या समझ जाएंगे? ये कौन टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलिए हम आगे देखते हैं। आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, देखिए राम विद्यालय जा रहा है। देखिए हमने क्या लिखे? राम विद्यालय जा रहा है। अब बताए है हूँ से पहले क्या लगा? रहे लगाया हुआ है। इसका मतलब ये कौन टेंस है भाई? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आगे देखिए हम ऊपर बताते हैं एग्जाम्पल। आप लोग समझते चलिए, कॉपी में नोट करते चलिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत बुझाता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको समझा दे। एक बार आपको हमसे पढ़ने के बाद दोबारा कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यह मेरा गारंटी है। क्योंकि आज तक हमने जिस बच्चे को पढ़ा है वो ना कभी फेल किया है और ना कभी फेल करेगा। अगर आपको इंग्लिश से डर हो रहा है तो मेरा वीडियो अवश्य देखिएगा। देखिए
हम दो चार एग्जाम्पल और बताते हैं। जैसे रहेगा कि मदन बगीचे में क्रिकेट खेल रहा है। हमें क्या लिखे? मदन बगीचे में क्रिकेट खेल रहा है। चपरासी घंटी बजा रहा है। बिल्ली दूध पी रही है। गाय दूध दे रही है। किसान खेत जोत रहे हैं। किसान खेत जोत रहे हैं। सोनी एक कहानी लिख रही है। सोनी एक कहानी लिख रही है। देखिए हम इसको फिर से पढ़ते हैं। मदन बगीचे में क्रिकेट खेल रहा है। तो आपको कोई पूछेगा ये कौन टेंस है, तो आप बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चपरासी घंटी बजा रहा है। अब देखिए है हूँ उससे पहले क्या रहेगा? रहा रही लगा हुआ, तो ये भी कौन टेंस? तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बिल्ली दूध पी रही है। अब यहाँ देखिए पी रही है, ये भी कौन टेंस? तो यही टेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह ये तीनों भी कौन टेंस है माय डियर? तो ये तीनों भी है क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं या इसकी पहचान क्या है। मैं आप लोग को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर है हूँ से पहले मुख्य क्रिया के अंत में रहा रहे रही लगा रहे तो समझ लीजिएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से रहेगा। तो चलिए अब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। चलिए हम क्लीन करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसके अंत में क्या लगा रहेगा? रहा है, रहे है, रही है। अगर रहा रहे रही लगा तो कौन टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि सर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? तो आंसर में लिखेंगे हम लोग
इस प्रकार। हमने क्या लिखे है कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। अब हम लोग समझ गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम लोग पहचानना तो सीख गए, तो हम आप लोग बनाना सीखेंगे कि हम इसको कैसे बनाएंगे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। ट्रांसफॉर्म होगा इस प्रकार, ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। हमें क्या लिखे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए इसमें आप लोग तो जानते होंगे इज एम आर का प्रयोग, लेकिन हम थोड़ा अच्छे से बता देते हैं जिससे ताकि आपको आगे चल के किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। तो अब हम लोग पढ़ेंगे करेक्ट यूज ऑफ इज एम आर। आज हम आप लोग को इज एम आर का प्रयोग बता देते हैं, फिर हम लोग एक वीडियो और पढ़ेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो जाएगा। देखते हैं हम आपको बता के। देखिए पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, इज का प्रयोग पहले पढ़ लेते हैं। थर्ड पर्सन ही सी इट नेम etc एवं सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। हमें क्या लिखे, थर्ड पर्सन ही सी इट नेम etc एवं सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा पढ़ के लिए हम हट साइड हो जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हमने क्या लिखे, थर्ड पर्सन ही सी इट नेम etc एवं सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। मेरे दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए हम आगे बताते हैं आप लोग को। देखिए मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, नेम आ जाए, या दिस आ जाए, डैट आ जाए, या जैसे कोई राइटर द राइटर आ जाए, कुछ भी आ जाए, नेम में सब आ जाएगा etc, कुछ भी आ जाए तो इसमें क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। तो चलिए आप लोग देखिए, ही का मतलब होता है वह, किसके लिए भाई, पुरुष के लिए। सी का मतलब ही होता है वह, किसके लिए भाई, स्त्रीलिंग के लिए। इट का मतलब होता है ये किसके लिए अक्सर होता है, निर्जीव के लिए। नेम का मतलब नाम, दिस का मतलब यह, डैट का मतलब वह। और हम दिस और डैट का प्रयोग बोले थे निर्जीव के लिए भी और इंडिकेट करने के लिए भी। किसके लिए भाई, निर्जीव के लिए और इंडिकेट करने के लिए। किस क्या करने के लिए, INDICAT इंडिकेट करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। द राइटर मतलब लेखक हो गया, या कोई भी जो नाम रहे अकेला, उसके साथ इज का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे देखिए हम आपको एग्जांपल बताएंगे तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए सो नोट्स कर लीजिए आप लोग।
अब देखिए हम क्लीन कर रहे हैं, हम आपको डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं। देखिए जैसे रहेगा, हम यहाँ देखिए जैसे राधा एक कहानी लिख रही है, राधा एक कहानी लिख रही है, ये बनेगा राधा इज राइटिंग अ स्टोरी। जैसे रहेगा वर्षा हो रही है, क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, तो इसका बनेगा इट इज रेनिंग। जैसे रहेगा गाय घास चर रही है, क्या रहेगा, गाय घास चर रही है, तो बनेगा द काउ इज ग्रेजिंग ग्रास। जैसे रहेगा शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो बनेगा द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। मुझे आशा है कि अब आप लोग सीख गए होंगे। जैसे राधा एक कहानी लिख रही है, राधा इज राइटिंग अ स्टोरी, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, गाय घास चर रही है, द काउ इज ग्राजिंग ग्रास, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। समझ गए होंगे। तो चलिए 2-4 एग्जाम्पल और देखते हैं, इसका पूरे कंप्लीट कर लीजिए। मुझे आशा है कि आप लोग सीख रहे होंगे। जैसे रहेगा कि लेखक कहानियाँ लिख रहे हैं। अब देखिए लेखक है, तब बनेगा द राइटर इज राइटिंग। अब देखिए कहानियाँ लिख रहे हैं मतलब बहुत सारा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्टोरीज राम एक पत्र लिख रहा है, राम एक पत्र लिख रहा है, तो बनेगा राम इज राइटिंग अ लेटर। जैसे रहेगा वह बाजार जा रही है, सोनी सेब खा रही है, सोनी एक सेब खा रही है। मेरे पिताजी दिल्ली से आ रहे हैं। देखिए हमने 3 ट्रांसलेशन दी है। वह बाजार जा रही है, सोनी एक सेब खा रही है, मेरे पिताजी दिल्ली से आ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ
कि आप लोग इज का प्रयोग सीख गए होंगे। तो इस ट्रांसलेशन को कमेंट बॉक्स में बना के ज़रूर भेजिएगा, और हम अब आप कुछ देर में आप लोगों को बताएंगे कि एम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा एक बार नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो इस 3 ट्रांसलेशन हमने दिए हैं, इस तीनों ट्रांसलेशन का आप लोग जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। ये हम आप लोग को होमवर्क के रूप में छोड़ दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर दूसरा हम शॉर्ट करूँ तक। अब देखिए हम बता देते हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ इसका प्रयोग करेंगे माय डियर, एम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो क्या बनेगा, मैं क्या स्पेलिंग आई, हूँ क्या लिए यहाँ पे आएगा एम, आई एम लर्निंग इंग्लिश। जैसे रहेगा मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं मूवी देख रहा हूँ। बनेगा आई एम वाचिंग मूवी। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। देखिए हमने लिखे हैं मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। मैं मूवी देख रहा हूँ, आई एम वाचिंग मूवी। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एम का भी प्रयोग सीख गए होंगे। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आप लोग को आगे बताता हूँ। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो देखिए हम आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देते हैं, बना लीजिएगा एम से भी।
देखिए जैसे रहेगा आप लोग बनाइएगा, मैं हंस रहा हूँ, मैं इस गांव में रह रहा हूँ, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं मछली पका रहा हूँ, मैं तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये जो ट्रांसलेशन लिए 1 2 3 4 5, ये 5 ट्रांसलेशन को आप लोग वीडियो में बना के ज़रूर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप सीख गए होंगे तो मुझे आशा है कि ट्रांसलेशन आपको बन जाएगा, मैं चेक कर दूंगा। आप मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और हम कहेंगे कि अगर आपको कुछ सीख मिला, अगर आपको मज़ा आ रहा है, सचमुच में लग रहा है कि हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशनल मिले और हम आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सके और मुझे भी प्रेरणा मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, समझ गए? इन्हें कि सिर्फ पढ़ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। आप लोग थोड़ा तो मेरे लिए कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास जल्द ही जल्द पहुंच जाए। तो चलिए हम एम का प्रयोग सीख गए, आज हम आर का प्रयोग भी सीख जाते हैं, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए हम एक ही में घी देते, तीसरा पॉइंट लिखेंगे सेकेंड पर्सन यू एवं प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे रहेगा यू, दे, वी, दीज, दोज, रामन, श्याम, ये सब जहाँ भी रहेगा तो क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, यू, दे, वी, दीज, दोज, राम एंड श्याम रहेगा तो क्या लग जाएगा, आर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, आप लोग क्या सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो बनेगा यू आर लर्निंग इंग्लिश। वे लोग बगीचे में टहल रहे होंगे। वे लोग क्या कर रहे होंगे, बगीचे में टहल रहे होंगे, तो इसका बनेगा दे आर वॉकिंग इन द गार्डन।
ये लड़कियां अंग्रेजी बोल रही होगी। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर जो होगा, देखिए, वे लोग बगीचे में टहल रहे हैं। इसका तो होगा ये लड़कियां अंग्रेजी बोल रही है। सॉरी, मिस्टेक हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तब बने क्या, दीज गर्ल्स आर स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बन जाएगा, दीज गर्ल्स आर स्पीकिंग इंग्लिश। मैं आशा करता हूँ कि अब आप लोग आर का भी प्रयोग सीख गए होंगे। तो चलिए हम फिर आप लोग को 5 ट्रांसलेशन होमवर्क दे देते हैं, आप लोग बना के लाइएगा। इस बार हम आप लोग को इज एम आर तीनों से मिला के दे देते हैं। देखिए, देखिए हम तीनों से आपको कोशिश करते हैं 10 ट्रांसलेशन दे दें। देखते हैं बोर्ड पे कितना आ सकता है। देखिए, पहला ट्रांसलेशन बना के लाइएगा। राम इस कहानी को लिख रहा है। राम इस कहानी को लिख रहा है। दूसरा होगा, पंछी आकाश में उड़ रहे हैं। तीसरा बनेगा, मेरे पिताजी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। चौथा बनेगा, वह वहाँ जा रहा है। हम लोग LKS इंग्लिश क्लासेज में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। सोनी मुझे देख रही है। सातवां बनेगा, वे लोग LKS सर से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। आठवां होगा, मदन आम खा रहा है। उसका देखिए, वर्षा हो रही है। लास्ट में रहेगा, कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ते क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। ये 10 ट्रांसलेशन हम आप लोग को दिए। चलिए एक बार हम फिर से आपको पढ़ के सुनाते हैं। राम इस कहानी को लिख रहा है।
पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, मेरे पिताजी तुम्हें पढ़ा रहे हैं, वह वहाँ जा रहा है। हम लोग LKS इंग्लिश क्लासेज में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। सोनी मुझे देख रही है, वे लोग LKS सर से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। मदन आम खा रहा है, वर्षा हो रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं। मुझे आशा है कि ये सभी ट्रांसलेशन आप लोग बना लेंगे, तो कमेंट बॉक्स में बना के ज़रूर भेजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपने जो आंसर भेजे है वो सही हो। मैं आशा करूँगा कि आपको आंसर सही हो और आप सीख जाइए, ये मेरा उम्मीद है। आज के इतना रहने दिए। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगा हो, हम बोलेंगे दोस्तों को शेयर कीजिए। LKS ज्ञान दर्पण आप लोगों को हमेशा अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएंगे और हम इससे अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कोशिश करेंगे कि समाप्त ही कर डालें। जय हिंद, जय भारत।